राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आज आपको कैकेयी द्वारा दशरथ जी से मांगे गए 2 वचनों की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम अपनी कथा को आज शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो गणेश जी का आवाहन करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं साधुयाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सीता माता की जय, बोलो रामायण मैया की जय। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचन पिक वचने सियाराम कारण मोह सुनाऊं गज गामन निज को पकर सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी अरुनाथ मम संकट भारी। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनो। अनित हो अनित तोर प्रिया के कीना के दुई सिर के जमुचे लीना कहूँ के रंग कहीं करो नरेशु कहूँ के नृपय निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोरे अरे अमरऊ मारी का कीट बपुरे नर नारी जान से मोर सुभाव बरोरू मन तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है।
प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल वस तोरे। जो कछु कहो कपट करे तोही, बामिन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो मैं, हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घर कुगरी समुझ जिय देखूं, बेग प्रिया परिहरई कुवेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुन मन गुण सपत बड़ी, बेस उठी मति मंद सियरम। भूषण सजत बिलोक मृगु, मनु किरात पंद सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई ढीली मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पुण्य के राव सुहद जिया जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुलवानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को स्वस्थ जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु काल जुगराजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। दल के उठे सुने हृदय कठोरू, जन छुई गए पाकवर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल थोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर व्यसते ही गोई, चोर नारज प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुर पड़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जदपि नीत निपुण नर नाहू, नार चरित जल निधि अब गाहू। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोल व्यस नयन मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथा समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पे कहूं पिय, कबहु न देहु न लेहु सियरम। देन कहूं वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राउ हंस कहीं,
तुम्हें को हाव परम प्रिय ऐ थाती राख न मांगे काऊ बिसर गयो मोई भोर स्वभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को दाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम दो से जन दे हूँ दुई के चार माग मकले हूँ रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाऊं पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिर सम होए के कोटिक गुंजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों घुघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ कर आई सुकृत स्नेह अवध रघुराई बात रड़ाए कुमत हंस बोली कुमत कुविहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुविहंग समाज भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज सियरम बिल्लिन जिम चाड़न चहित बचन भयंकर बाज सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुणात मम संकट भारी। राजा का मनोहर सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर बिल्ली की तरह केकई अपना वचन रूप भयंकर बात छोड़ना चाहती है। मास प्राण तेरम विश्राम सुनई प्राण प्रिय बावत जी का देहु एक बर तही टीका मांगू दूसर बर कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। सुनो प्राण प्रिय बावत जी का देख एक बर तही टीका मांगू दूसर बर कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बार तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी सुन मृदु वचन भूप ही सोकू सस कर छुअत विकल जिम को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए सहम नहीं कछु कही आवा
जन सचान बन जपते लावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिन हने मन उतर तालू। राजा सहम गए, उसने कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लगा जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिमे हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपत के ली। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नार विश्वास सियरम। जोग सिद्ध फल समेज में, जति अविद्या नाश सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, अरुणात मम संकट भारी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके वे वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विदिराउ मन ही मन झांका, देख कुभात कुमत मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आन मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींझ रहे। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुने सरोस लाग तुम्हारी, काहे न बोलूं बचन सवारे। देव उतर अनु करऊं कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोचकर समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दीन कहूं अब जनिवर देहू, तजऊ सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराय कहूं वर देना, जाने ले मांग चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चवेना ही मांग लेगी। शिवी ददीच बले जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई। राजा शिवी ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कर रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उघारे राय सियरम। सिर दुन लीन सासु हसे, मारे से मोह कुठाय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरनाथ मम संकट वारी।
धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देख जरत स्त्री से भारी, मनोरोष तरवार गारी, मूठ को बुद्धिदार निटुराई, दरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा कि असत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कह से को भांति, वीर प्रतीत प्रीत करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहो करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठिव प्राता, ए बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभ न रामई राज कर, बहुत भरत पर प्रीत सियरम। मेवड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीत सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, अरुनाथ मम संकट वारी। राम जी को राज का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कयो सुबाऊ, राम मात कछु कैस न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते परे मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली है। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजऊ हृदय जरत ते आचा, ऋषि परिहास की सोच साचा। कहूँ तजे रोज राम अपराधु, सबको कहे राम सुट साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू चराह से करस सनेहू,
अब सुन मोहे भयउ संदेहु। जास सुभाऊ अरे अनुकूला, सो किम किरई मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कभी झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रस परे हरई, मांगु विचार विवेक सियरम। जय देखो अब नयन भर, भरत राज अब से कुसियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जन बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, अरवनाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिए मीन वर बार विहीना, मन बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कयो सुभाउन चल मन माही, जीवन मोर नाम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मधु वचन कुमत अति जरई, मनो अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय, जीव में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कई करऊं किन कोट उपाया, इया न लागे राहुरी माया। देहु के लेहू अजस करनाही, मोई न बोत प्रपंच सुहाई। कई कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, या आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस को सिला मोर बलता का, तस बल उन्हीं देऊ कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगा। होत प्रात मुनि बेस धर, जोन राम बन जाय सियरम। मोर मरुन राउर जस, नृप समझियो मन माय सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, अरवनाथ मम संकट भारी। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानो रोज तरंग निवाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी ही नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हट धारा, बबर कुबरी वचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तर मूला, चली विपत बारिद अनुकूला।
दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हटी उसकी तीव्र धारा और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ये भंवर है। वे क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मुंह से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। लकी नरेश बात फोरे सांची किए मिसमीच शीस पर नाची गई पद बिने कीन बैठारी जन दिन कर कुल होश उठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागो मात अवई देव तो ही राम जन मारिस मोही राखु राम कहूं जेते भांति नाहित जरई जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह से मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याध असाध नृप पर धरन धुनि माथ सियरम कहत राम कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। बोलो राज रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।